वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। पापा अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम के लिए चीयर लीडर बन गई आराध्या। जयपुर पिंक पैंथर्स टीम का हौसला बढ़ाती दिखी ऐश्वर्या। सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस मम्मा बेटी की जोड़ी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और वजह है अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर का मैच। दरअसल बीते दिनों ही ऐश्वर्या और आराध्या अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को एक अहम मैच के लिए सपोर्ट करने पहुंची थी। इस दौरान आराध्या और ऐश्वर्या ने स्टेडियम स्टैंड में पूरा कबड्डी मैच भी देखा और अब इस मैच के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल हो रही इन तस्वीरों में मां बेटी की जोड़ी को कबड्डी टीम की ऑफिशियल जर्सी में देखा जा सकता है और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। आखिर ऐश्वर्या और आराध्या अभिषेक बच्चन के साथ अपनी टीम को चीयर करने के लिए खास तौर से जो पहुंची थी। इन तस्वीरों में जहां आराध्या टीम को चीयर करते हुए बेहद खुश नजर आ रही हैं, वहीं कुछ तस्वीरों में ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक से कुछ बातें करती दिख रही हैं। ये क्यूट परिवार एक ही ड्रेस में बेहद प्यारा लग रहा है। बता दें कि अभिषेक बच्चन प्रो कबड्डी टीम के मालिक हैं, साथ ही वो अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए देश भर में घूमते रहते हैं। 11 साल की आराध्या सोशल मीडिया स्टार है। आराध्या अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने दादा अमिताभ की भी चहेती है। तभी तो अक्सर शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन अपनी पोती आराध्या के किस्से शेयर करते हैं। हाल ही में अमिताभ ने एक एपिसोड में बताया था कि वो फ्री टाइम में अपनी पोती के साथ तरह तरह के गेम्स खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। जहां कभी होता था शाहिद कपूर का आशियाना, वही घर बनेगा कार्तिक आर्यन का नया ठिकाना। कार्तिक ने बनाया है शाहिद के पुराने घर को खरीदने का मन। शाहिद मीरा के जुहू वाले घर को मम्मी संग देखने पहुंचे थे मिस्टर आर्यन। साल 2022 कार्तिक आर्यन के लिए काफी लकी रहा। भूल भुलैया 2 जैसी सुपर हिट फिल्में देने वाले कार्तिक आर्यन सक्सेस की रेस में फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं और अब खबरें हैं कि शहजादे कार्तिक अपने लिए नए घर की तलाश में भी है। रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक का दिल शाहिद के घर पर आ गया है। जी हाँ, कुछ ही समय पहले परिवार समेत शाहिद अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। फिलहाल उनका जुहू वाला घर खाली है और अब रिपोर्ट्स हैं कि शाहिद कपूर के जुहू वाले पुराने घर को कार्तिक आर्यन खरीद सकते हैं। वो लंबे वक्त से ही जुहू इलाके में एक बड़ा घर खरीदने की फिराक में है। करीब 2 साल से कार्तिक अपने फैमिली के लिए नया घर खरीदना चाह रहे हैं। वो बात अलग है कि चाहकर भी उन्हें उनके मन मुताबिक घर नहीं मिल रहा। लेकिन लगता है कि अब कार्तिक के घर की तलाश शाहिद के जुहू वाले घर पर आकर खत्म हो सकती है। खबरों के मुताबिक कुछ ही दिन पहले कार्तिक आर्यन अपनी मॉम माला त्यागी के साथ शाहिद का पुराना घर देखने पहुंचे थे। जब से कार्तिक को उनकी मम्मी के साथ शाहिद के घर के बाहर स्पॉट किया गया है, तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि भूल भुलैया स्टार शाहिद के घर में इंटरेस्टेड है। कार्तिक को शाहिद का ये सी फेसिंग ड्यूप्लेक्स फ्लैट काफी पसंद आया है। हालांकि कार्तिक शाहिद का घर खरीदने जा रहे हैं या नहीं, इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि कार्तिक और शाहिद के बीच घर की ये डील फाइनल नहीं हो पाई है। कार्तिक शाहिद का ये घर नहीं खरीद रहे हैं। हालांकि घर को ना खरीदने की वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि कार्तिक फिलहाल एक किराए के घर में रहते हैं। इस फ्लैट में उनके साथ बहन कृतिका और मम्मी पापा भी रहते हैं। कार्तिक का एक किराए का घर एक्टर अनिल कपूर के घर के पास है। वहीं शाहिद कपूर की बात करें तो कुछ ही समय पहले शाहिद और मीरा अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में एक हाई राइज बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। शाहिद ने अपने इस घर को करीब 56 करोड़ की कीमत में खरीदा है। 42 और 43 मंजिल पर बने इस ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट से समंदर का बहुत ही शानदार नजारा दिखता है। शाहिद और मीरा का घर जितना बड़ा है उतना ही खूबसूरत भी है। फिर चाहे घर में रखा यूनिक फर्नीचर हो या दीवारों पर बनी आर्ट, घर में मौजूद हर एक चीज बेहद खास है। शाहिद और मीरा के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके खूबसूरत घर की झलक दिखती रहती है। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और जो
न्यू ईयर है और न्यू ईयर आने वाला है और 2022 है, उसका अंत भी हो रहा है और इसी 2022 में बहुत सारी फिल्में आई हैं और उसमें भेड़िया भी आया है और साल के अंत में भेड़िया के साथ साथ हमने उनमें बहुत सारी चीजें भी देखने को मिली, बहुत सारे मैसेजेस भी थे और उसमें ही एक बहुत ही अहम किरदार भी प्ले किया था अभिषेक बैनर्जी ने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें क्योंकि बहुत ही पसंद आने वाली है आपको वो फिल्म। और इस वक्त हमारे साथ खुद अभिषेक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो एक मच। बार फिर से मैं कहूँ कि एक बार फिर से स्वागत है बिकॉज वी मेट ड्यूरिंग मुन्नेश। जी नहीं, थैंक यू एंड मतलब हाँ, भेड़िया बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म भी है मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए। तो अगर आपने नहीं देखी है हॉल्स में और OTT के लिए वेट कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए, जाके हॉल्स में देखिए क्योंकि हमारे पास टाइम ना बहुत कम है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, किस तरह का गया आपका 2022? बिकॉज अब हम साल के अंतिम पड़ाव पे हैं और बहुत बहुत बार हमने आपको बहुत जगहों पे देख लिया है। जी मतलब आई थिंक 2021 से लेकर 2022 दिसंबर मतलब अभी तक मैं सिर्फ शूट्स पे रहा हूँ। मतलब अपने बेडरूम में कम सोया हूँ और होटल्स में ज़्यादा सोया हूँ। लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है इस लाइफ से। आई थिंक यही ज़िंदगी के पीछे मैं भाग के आया था बॉम्बे और आज मुझे जब एक्टिंग करने को मिलता है और इतने मतलब अच्छे अच्छे फिल्मों में या वेब शोज में अपॉर्चुनिटी मिलता है एज एन एक्टर काम करने का, तो आई थिंक आई जस्ट फील माई सेल्फ दैट आई एम वेरी लकी एंड आई जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है इसके लिए। इनफैक्ट हमें ये भी पता चला कि बहुत सारे लाइनअप हैं आपके प्रोजेक्ट्स भी, पर हम अभी आपके थोड़े पुराने आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातचीत करना चाहेंगे। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से आप अभी, जिसके लिए आप थैंकफुल हो कि हाँ आपको वो रिकॉग्नाइजेशन मिला एंड अब लोग आपको जानते हैं? मुझे लगता है कि कोई एक प्रोजेक्ट से कभी वो नहीं होता, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर आपको रिकग्निशन मिलनी शुरू होती है। हम लोग बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, तो इतने लोगों तक पहुंचने के लिए आई थिंक हमें हर तरीके का काम करते रहना पड़ेगा ताकि कोई ना कोई तो आपका कुछ देख रहा हो, कोई फोन पे देख रहा। आजकल तो मीडियम भी बहुत सारे हो गए हैं, अब कोई टीवी में देख रहा है, कोई बड़े हॉल में देख रहा है, कोई फोन में देख रहा है, कोई लैपटॉप में देख रहा है, कोई टैबलेट में देख रहा है। अब इतने सारे मीडियम में आपको अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि लोग आपको देखें, और लोग इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, तो वहां से डिस्ट्रैक्शन करके आपको करके किसी कंटेंट में लाना होगा, तो आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा। तो आई थिंक स्त्री, पाताल लोक और भेड़िया, ये तीन मेरे सबसे बड़े पिलर्स रहे हैं अभी तक के। अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि भेड़िया चले बिकॉज मैं शुरू से चाहता था कि भेड़िया वर्क करे बिकॉज इस साल हमने देखा है अभिषेक, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े बजट वाली फिल्में भी उतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन वी रियली वांटेड कि दिस फिल्म वर्क करे एंड थैंक गॉड इट्स वर्किंग एंड थैंक गॉड इसमें आप भी हैं। तो रही बात जब आप बहुत ही इंटेंस रोल आपने किया, हथौड़ा त्यागी का जो किरदार आपने प्ले किया था, उसके बाद आप कॉमेडी भी कर रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जो एक्टर्स कॉमेडी करते हैं उन्हें, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें कॉमेडी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं, पर लेकिन जब बात कॉमेडी की भी आती है और इस तरह से इंटेंस कैरेक्टर की भी आती है, आप मतलब कौन सा ज़्यादा इंजॉय करते हैं? आई थिंक मुझे किसी भी कैरेक्टर का एंग्स्ट प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है। सो अगर वो उसके अंदर कुछ चल रहा है और वो कुछ और बोल रहा है, ऐसे किरदार जिनके अंदर एक बहुत बड़ी आग चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो आग है, मेरे अंदर बहुत, आई रियली वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स एज एन आर्टिस्ट। तो अगर ऐसे कैरेक्टर मुझे इस तरह के किरदार मिलते हैं तो मैं ज्यादा एंजॉय उनको करता हूँ। कॉमेडी वो आई थिंक या तो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है लाइफ में या नहीं। तो मैं जानता हूं कि मेरे दोस्तों ने हमेशा बोला है कि हाँ मैं थोड़ा फनी हूं, या मैं क्या बोलते हैं, जब मैं होता हूं तो पार्टी में मतलब जान आ जाती है, या तो मतलब मुझे लगता है कि वो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और तो कोई भी सीन या कोई किसी भी सिचुएशन में कॉमेडी ढूंढना वो मेरे लिए बड़ा इजी है इन अ वे, बट एट द सेम टाइम मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि मैं कहीं कॉमेडी ना करने लग जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आपको बोलता हूं कि मुझे किरदार प्ले करना है। कैरेक्टर कभी कॉमेडी नहीं होता, कैरेक्टर सीरियस होता है, चाहे वो कैसा भी दिखे। मतलब जेडी को नहीं लगता है कि जेडी बेवकूफ है, जेडी को लगता है कि दुनिया को लगता है कि जेडी बेवकूफ है। तो कोई भी इंसान अपने आप को कभी नॉन सीरियसली नहीं लेगा, एंड दैट इज वन थिंग आई ऑलवेज फॉलो विद माई कॉमिक कैरेक्टर्स, दैट आई टेक देम वेरी सीरियसली and whatever they are doing is seriously, but audience is finding it funny because obviously it doesn't match the situation or the tempo probably of the characters. So yeah, I mean, intense roles to explore, comedy to enjoy. Right.
लेकिन अभिषेक बात जब किरदार की करें, जब आप सेम किरदार उसके नेक्स्ट पार्ट में भी कर रहे हो, जैसे कि हमने आपको स्त्री में देखा था एंड हम आपको भेड़िया में देख रहे हैं एंड अब हम आपको स्त्री 2 में भी देखेंगे, एक वही किरदार फिर एक साल सपोज, क्योंकि हर फिल्म के बीच में गैप होता है, जैसे स्त्री के बाद अब आप प्ले कर रहे हो सेम किरदार, उसके बाद अब स्त्री 2 में दिखने वाले हो, क्या उस किरदार में वापस आने के लिए क्या आपको वक्त लगता है? क्योंकि उसी किरदार में वैसे, बिकॉज ऑडियंस को आपको उस किरदार से प्यार है, अब ऑडियंस चाहेगी कि अरे ये वैसा प्ले नहीं कर रहा जैसा इसने स्त्री 1 में प्ले किया था वैसा, तो क्या आपको उसमें वक्त लगता है ऐसा? आपको जेडी और जना में फर्क दिखा? नहीं नहीं दिखा? नहीं। थोड़ा फर्क था, हाँ, क्योंकि जना कभी भी किसी और को बुली नहीं करेगा, नहीं करेगा। जेडी बुली कर रहा था। हाँ, ये जो 4 साल ऐड हुए हैं हाँ, वो जना के कैरेक्टर में ऐड हुए हैं, ऐड हुए हैं, राइट राइट। दिल्ली ऐड हुआ है, हाँ, ठीक है, वो दिल्ली की भाषा बोल रहा है। अगर आप स्त्री देखेंगे तो वो वहां पे चंदेरी हाँ, वहां की भाषा बोल रहा था, हाँ, पर यहाँ पे वो भाई क्या कर रहा है भाई, ये जो टोन है जना का कभी था ही नहीं। हम्म, तो ये जो जना से जेडी का सफर था वो एक सफर था that was like उसमें। surprise, हाँ? Of course, I mean that the idea was to let the audience know कि it might be Jana. I have worn the same clothes हाँ, in भेड़िया। नहीं, पर सच बता रहे, किसी को उम्मीद नहीं थी। वही तो that's the thing। तो अगर उम्मीद नहीं थी तो मैं जीता, हाँ, क्योंकि अगर उनको पहले से ही जना दिख जाता तो मैं हार जाता। हाँ, तो मेरी जीत यही थी कि मैं उनको कोई दूसरा कैरेक्टर दिखाऊं और उनको फिर भी थोड़ा बहुत शक होता रहे। हाँ, मैंने बोला भी एक सीन में कि मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, मुझे लोग बैल बनाते थे। right, अब मुझे याद आ रहा है। मैंने ये भी गाड़ी में बोला है कि भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हाँ। ये वो कुछ भी हो सकता है। सो बिकॉज ही बिलीव्स, क्यों जेडी को विश्वास होता है कि कुछ मैजिकल हो रहा है, क्योंकि जेडी ने मैजिकल देखा है 4 साल पहले। तो ये सारी जो डिटेलिंग है वो मेरी अपनी थी, और वो आई थिंक जब मैं अगली बार भी जना करूंगा तो अब ये जना जो जेडी है, जेडी से वापस जना बनेगा। अब इसने एक स्त्री को भी देख लिया, भेड़े को भी देख लिया, तो अब बड़ा मजा आने वाला है कि वो दूसरी फिल्म में सेकंड स्त्री 2 में किस तरह से पेश आएगा। बहुत ही प्यारी फिल्म है, अन्विता जी ने बहुत ही प्यार से बनाया था। मतलब क्या आपके लिए अभिषेक ऐसे इस तरह के कैरेक्टर रोल एंड एक तरह से जो आपके लिए एक मजबूत रोल भी होता है, लेकिन कैरेक्टर रोल जो जैसे आपने इसमें स्पेशल अपीयरेंस दिया था कला में, तो क्या आप उसे भी मतलब एंजॉय करते हैं व्हाइल डूइंग दीज काइंड्स ऑफ? मैं कला में और बड़ा रोल करना चाहता था, क्योंकि मैं भेड़िया कर रहा था इसलिए नहीं कर पाया। और अन्विता मैम के साथ तो मतलब उनके साथ मेरा रिश्ता कुछ 4-5 साल 6 साल पहले का है, और इस स्क्रिप्ट के बारे में मुझे पहले से पता था, बुलबुल के बारे में मुझे पहले से पता था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हो नहीं पाया कि हम साथ में काम करें। पर हम अब एक दूसरे को ये बोलते रहते हैं कि करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। इस फिल्म में जब मैं नहीं कर पाया और फाइनली उन्होंने मुझे फोन किया कि एक डॉक्टर के लिए तू आ सकता है, मैंने कुछ नहीं सोचा, आई जस्ट सेड कि यस आई विल कम, जस्ट टू एक्सपीरियंस द फिल्म मेकर्स वाइब्स, यू नो, उनके दुनिया में जाना। वो आई थिंक मैंने एक दिन की शूट की थी, लेकिन वो एक दिन भी मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल है, जो मैंने मैम को बार बार बोला है। लास्टली, क्या आपको जो हथौड़ा त्यागी का किरदार था, उस तरह के अगर किरदार आपको अप्रोच किया जाए तो क्या आप वो भी फिर से वैसा किरदार प्ले करना चाहोगे? अगर कोई उस तरह की राइटिंग या उस तरह का कैरेक्टर बना कर ला सकता है और मतलब चैलेंज कर सकता है कि मतलब दैट आई टेक अप अनदर साइको कैरेक्टर, देन या व्हाई नॉट, लाइक बट देन आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ आई हैव डन विशाल त्यागी इन हथौड़ा त्यागी, आई नीड टू चैलेंज माई सेल्फ इन अ सिमिलर स्पेस। वो जो कहानी है वो उतनी ही डीप होनी पड़ेगी। हाँ, वो अगर वो डीप नहीं है तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। बिन दैट्स अ क्विंटेसेंशियल विलन पार्ट व्हिच इज ओके टू डू, बट आई मीन दैट्स नॉट गोइंग टू चैलेंज मी, दैट्स ऑल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बात करने के लिए, और हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके जितने भी अभी पाइपलाइन में हैं उसका वेट कर रहे हैं कि आप बहुत ही जल्द हमें बैक टू बैक इंटरव्यूज दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।